अभाव था ब्रजवासियों के जीवन में, रो अभाव था। उनकी यशोदा रानी को लाला नहीं, चिंता सबको हो। हमारी गांव की जो ठकुरानी है, हमारी गांव की जो घोटनीन है, हमारे गांव की जो सरदारनी है, हमारे गांव की जो रानी है, उनको संतान नहीं है और सब मनाते हैं। एक लल्ला हो जाए, कुछ भी हो जाए हमारी यशोदा रानी को। और जब सबने आशीर्वाद दिया तो फिर भगवान की कृपा हुई। और नंद यशोदा भी बहुत उत्साह पूर्वक पूजा पाठ अनुष्ठान व्रत जप सब करवा रावणों की टोली लगा के रखा है। कोई महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहा है, कोई संतान गोपाल की जाप जप रहा है, कोई हरवंश पुराण का पढ़ रहा है। और एक दिन कृपा हुई गो माता की, और सवेरा सवेरा था। एक गोपी किसी काम से गई यशोदा मैया के घर, देखा तो हमने सुना है, आवाज दी, कहाँ है भैया? एक धीरे से आवाज आई कमरे के अंदर से, मैं यहाँ हूँ। अरे वहां क्या कर रही है सवेरे सवेरे? तो इधर तुझे अंगना में होना चाहिए। आवाज भी आई, बेटी मुझे लाला हुआ। वो भी हंस पड़ी, सवेरे सवेरे मुझे मुझसे मजाक करती है। और ऐसा कहते कहते वो कमरे में घुसी, और जैसे ही कक्ष में घुसी तो यशोदा रानी को देखा पलंग पर लेटी है, और उनके बगल में एक छोटा सा प्यारा सा दुलारा सा सलोना सा सांवला सा इतना सा लड़ुआ शरीफा लल्ला लेटा। अरे ये कौन है? यशोदा ने तो बताया, तो ये मेरा लल्ला है। अरे ये कब हुआ? बोले रात में। अरे हाँ। और इतना सुना गोपी ने पलटी, अंगना से बाहर निकली, दरवाजे में पहुंची, और दरवाजे में पहुंच के बड़ी जोर से ऐसे किया, अरे सुना तुमने? लोगों ने कहा क्या हुआ? सवेरे सवेरे चिल्ला रही है। अरे बोली यशोदा रानी को लाला हुआ। बस ये एक समाचार थोड़ी ही देर में पूरे ब्रजमंडल में छा गया। सभी गोपियां ग्वाल, छोटे बड़े वृद्ध जवान युवा जितने थे, सबके सब दौड़ दौड़ करके यशोदा नंद के आंगन पर इकट्ठे होने लगे। क्यों? उत्साह उत्सव मनाने के लिए। और यही है नंदोत्सव। इतना उत्सव मनाया गया, इतना उत्सव मनाया गया, तीनों लोगों के प्राणी वहां पर आए। देवता भी आए, यक्ष भी आए, गंधर्व भी आए, किन्नर भी आए, विद्याधर भी आए, नाग भी आए, सब के सब आए। आकर के भगवान कन्हैया के जन्म का वो उत्सव मनाने लगे। वही जन्मोत्सव नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूध दही बहुत है गोकुल में, ब्रज में, तो सबको दूध दही बांटा, किसी को दही खिलाया, किसी को माखन खिलाया, खूब खाए, खूब बिखराए, खूब फैलाए। रास्ते में जो धूल मिट्टी थी उसमें इतना दूध दही गिरा कि उस दूध दही का चिखला हो गया। चिखला जानते हो ना? काला कहते चिखला, काला कहते कीचड़ है ना? कीचड़, कीचड़ को चिखला कहते हैं। कीचड़ इतना दूध दही निकला कि पूरी गलियों में कीचड़ हो गया। किसका? हमारे तरफ चित्रकूट में कहते हैं कांदव, कीचड़ को कांदव बोलते हैं। तो वो जो उत्सव मनाया गया उसको बोले गया दही कांदव, माने दूध दही इतना निकला कि उसका कांदव कांदव हो गया, कीचड़ कीचड़ हो गया। इतना उत्सव मनाया गया, पूरे ब्रजवासी आनंदित हो गए। सुना है भगवान शिव भी आए थे, देव ऋषि नारद भी आए थे, ब्रह्मा भी आए हैं। पूरे देवता उस जगत के बनाने वाले का दर्शन करने आए हैं, जो इतना विराट परमात्मा है। वो जब किसी मैया का बेटा बन के आया होगा तो कैसा दिख रहा होगा। एकत्र है समस्त ब्रजवासी, ब्रजजन, और उत्सव मनाया जाने लगा।
यशोदा, नंद, उन्होंने तो जब इस भगवान की कृपा को अपने जीवन में लिया तो वो तो बिल्कुल बेतहाशा पागल जैसे हो गए। यशोदा ने सूअर के भीतर से ही संदेश भेजा नंद जी को, एक दासी को भेजा, जा और जाके बाबा से कह देना जो भी हमारे द्वार में आए ना खाली हाथ मत लौटाओ। राशि पहुंच गई और उसने संदेश नहीं, यशोदा ने तो संदेश दिया लेकिन दासी ने हुक्म सुनाया। अब उसकी मालकिन को बेटा हुआ, दासी के भाव अलग अलग पहुंची, बाबा ने कहा बेटी, अरे बोले मैया ने आदेश दिया, नंद रानी का हुक्म है, हुक्म सुना रहे, नंद रानी का हुक्म है, बाबा मुँह मांगी सब पाए, जो आए और जो कुछ कहे वही दे देना। याचक हमारे द्वार से को खाली हाथ न जाए। नंद ने कहा ठीक है ऋषि, मैं तुम्हारी महारानी का हुक्म बजाऊंगा। वो भी खुश है, अरे लाला हुआ है बुढ़ापे में वो भी, और उन्होंने देना शुरू किया। जो भी दिखा देने के लिए वो एक दो वाला सिक्का नहीं ढूंढा, 10-10 वाले 5-5 वाले नोट नहीं ढूंढे, जो दिखा जो था पास में, जेब में, अलमारी में, तिजोरी में, जो जहां देखा ऐसे ऐसे लिया और लेके ऐसे लुसाए। शास्त्री जी हंस रहे हैं। जो मिला सो दे दिया। कानन सुनियो जो लाल, सुनिएगा एक कविता है हमारे क्षेत्र में बड़ी प्रसिद्ध है। कानन, कान में सुनियो जो जन्म्यो है हमारे गेह, जब सुना की लल्ला हुआ तो देह भरे नेह फिरे आनंद उमंगों में आनंदित हो। तीनों कविमान से जू जाते ना बखानो कछु, इतना दिया रीतो कीन्हों है खजाना, ते नहीं के रंगों में खजाना खाली हो गया। लोगों ने कहा कितना दिया, देखा, बोले देखा तो पर इतना दिया कि हम उसकी गणना नहीं कर पाते, काउंटिंग नहीं कर पाते। तो कुछ तो उन्होंने कहा जब उत्सव समाप्त हुआ और जब यशोदा और नंद का जब दान समाप्त हुआ तो हमने देखा कि जितना दोनों पहने थे, अचकन पहने थे, धोती पहने थे, पगड़ी लगाए थे, यशोदा रानी जितना शरीर में पहने थी उतना बचा केवल 4 चूड़ी बची यशोदा के हाथ में, पाग और दुपट्टा बचो नंद जी के अंगों में। जितना शरीर में पहने थे उतना बचा, बाकी सब लुटा दिया। जब इतना समर्पण होता है भगवान के प्रति तब भगवान की कृपा होती है। वो तो कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, काम काज के लिए भले ही थोड़ा पीछे हो जाना, लेकिन जब भगवान का काम हो तो फिर एक कदम आगे ही बढ़ के कहना नहीं हम हैं साथ में, तुम करो तो। और यही होगा, हुआ होगा गढ़ी में चर्चा चली होगी, भागवत करवाएं क्या, आए होंगे लोग, बिल्कुल करवाओ, पैसा लगेगा, बोले बिल्कुल देंगे। और लोगों ने दिल खोल के दिया होगा, तब ये कार्यक्रम आपके सामने है। ऐसे नहीं होगा। जब हम उदारता दिखाते हैं तब और धर्म में दिखाना ही चाहिए,
काम काज में थोड़ा सा पीछे हो जाना, लेकिन राम काज में तो आगे बढ़कर के आना चाहिए। आपको याद है जिस समय समुद्र के किनारे सभी बंदर बैठे थे, सब वो हनुमान जी भी बैठे थे, नीचे को सिर की दादा जामुन जो थे वो सबको समझा रहे थे, अरे भाई उठो जागो, देखो क्या होने वाला है, कुछ काम करो, समुद्र को पार कर जाओ। लेकिन सब चुपचाप, हनुमान जी भी नीचे को ऐसे चुपचाप बैठे साहब। जामुन ने कहा हनुमान का चुप साधी रहे सी बलवान, तू तो बलवान है हनुमान, अरे चुप बैठे हो तुम। हनुमान जी को जू नहीं रही, चुप शांत बैठे। लगा जामुन को कुछ विशेष बात। हनुमान जी ने सिर उठाया, हाँ दादा। बोले सुनो, तुम्हारा जन्म संसार के काम के लिए नहीं हुआ, काम काज के लिए नहीं हुआ। हनुमान जी ने कहा तो किस लिए हुआ, मुझे तो नहीं पता। बोले मैं बताता हूं। और जामुन जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है। और जहां हनुमान जी ने सुना कि मेरा जन्म राम काज के लिए हुआ है, तो तुरंत ही भयो पर्वताकार, तुरंत हनुमान जी विशाल शरीर धारण कर लिए, काम काज के लिए नहीं, हमें तो राम काज के लिए आगे होना चाहिए। पूरे क्षेत्र में यही हुआ, सबने खूब उत्सव मनाया, आनंद मनाया। इधर कंस ने रात में ही एक मीटिंग किया, और उस मीटिंग में चूंकि उस कन्या ने, उसकी भी कथा सुना दूं, वो रह गई बीच में। जब भगवान कृष्ण चले आए ना रात में, तो कंस को पता चला, और पता तब चला कि जब नंद जी यशोदा की कन्या को लेकर के वापस लौटे। कन्हैया के पैदा होते ही जेल के फाटक खुल गए, ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। और जब लौट करके यशोदा की उस बिटिया को लेकर के आए, और जहां घुसे कैद खाने में, तो फिर से उसी तरह हो गए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, फाटक बंद हो गए, पहरेदार जो सो गए थे वो जग गए। उन्होंने खबर दिया महाराज कंस को, महाराज देव की बहन को संतान हो गई, अब चलिए। कंस पहुंचा, देखा एक छोटी सी कन्या ले लिया, आश्चर्य में हो, कन्या है ये मुझे मारेगी, लेकिन फिर लगा हो सकता है। और उसने उस कन्या का ऐसे पांव पकड़ना चाहा, पकड़ नहीं पाया। एक बार की कन्या उछली, उड़ी, आकाश में स्थिर हो गई, और स्थिर होकर के उसने संदेश दिया, कंस किम मया हदया जाता है मंद खलु तमांद कर कभागे, मुझे पकड़ना चाहता है तू? नहीं, मैं तो केवल उस परमात्मा के पकड़ में बस में रहती हूँ, जीव की पकड़ में रहती नहीं। हाँ, मुझे मारने की चेष्टा करता है, याद रख, तुझे मारने वाला इस क्षेत्र में पैदा हो चुका है, सावधान। और वो कन्या वहां से उड़ी, वो भगवती, वो चंडिका, वो कुमुदा, वो देवी, वो भवानी, और वहां से उड़ती हुई, कहां से, मथुरा से उड़ती हुई सीधे चित्रकूट के पास एक पर्वत है जिसका नाम है खत्री पहाड़, बांदा जिला के बिल्कुल पास में है। बांदा से 30 किलोमीटर में गिरवा नाम के ग्राम में खत्री पहाड़, वहां आकर के माता ने अपना चरण रखा। और जैसे ही माता खड़ी हुई तो पर्वत कांपने लगा, नहीं माँ, मैं तेरा भार सहन नहीं कर पाऊंगा, तो दूसरा ठौर देख जा यहाँ से, मुझे परेशानी हो रही है। माँ ने कहा भाभी, अरे ये तो मेरी कृपा थी कि मैंने तेरे ऊपर चरण रखा, ये मेरी कृपा थी, लेकिन सच में तेरे मन में मेरे प्रति प्रेम नहीं है, इसलिए चल मैं तुझे त्याग दी है, लेकिन याद रखना तुझे श्राप देती हूँ, कोढ़ी हो जाए। और आज भी वो पर्वत जो है ना, प्रमाण है, इधर उधर की जो शिखर और चोटियां हैं वो काली हैं, लेकिन जिस स्थान में माता भगवती चंडिका ने चरण रखा था वो अभी भी काली सफेद चोटी है। वहां से उड़ी, और वहां से उड़ करके सीधे उत्तर प्रदेश के
मिर्जापुर जिले के विंध्य पर्वत में जाकर के विराजमान हुई और विंध्य पर्वत में अपना वास करने के कारण मैया का एक नाम हुआ विंध्यवासिनी। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। इधर कंस ने तुरंत मीटिंग किया और आदेश कर दिया 10 दिन के भीतर पैदा होने वाले जितने भी बच्चे हैं सबका वध कर दिया जाए। अघासुर था, बकासुर था, धेनुकासुर था, केशी था, वत्सासुर था, शंखचूड था, तृणावर्त था, जितने बड़े बड़े राक्षस थे सबके सब वहां पर हाजिर थे। 10 दिन के बच्चों की हत्या करना है, अभी के पैदा हुए और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मैं करूंगा, किसी की। कंस ने कहा तो मैं ये मानूं कि मेरे आदेश का पालन नहीं होगा। सब चुप। इतने में पीछे से एक स्त्री खड़ी हुई, बड़ा विकराल शरीर, भयानक, बड़े बड़े नेत्र, बड़े बड़े दाढ़, दांतें, बहुत बड़े लहराते बिखरते केश। और कंस ने देखा तो पहचाना, अरे तू तो पूतना है ना? बोले हाँ महाराज, मैं पूतना, मैं जा रही हूँ और 10 दिन के भीतर सभी बच्चों का वध मैं करूंगी। ये आपके आदेश का पालन मेरे द्वारा होगा। और इधर पूतना चल रही और उधर उत्सव मनाया जाएगा। गोपियां कन्हैया को झूला झुला रही है, कोई दर्शन कर रही है, कोई प्रणाम कर रही है, कोई उसको झुलका रही है। और इधर पूतना पहुंची उन गोपियों की भीड़ का सहारा लेकर के अपने शरीर को बड़ा सुंदर बना करके भीतर घुस गई। शरीर को माया के द्वारा सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया। ताम के सुगंध व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन वृक्ष मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्णभूषणम त्रिशूलसत् कुंतल मंडिताननाम। पूतना ने अपने शरीर को सांचे में जैसा ढाला, वो कहते हैं ना फला का शरीर सांचे में जैसे ढाला। ताम के सुगंध, बाल बांधे पुतला बड़े सुंदर तरीके से। ताम के सुगंध कैसे बांधे? व्यतिशक्त मल्लिका, बालों को संवारा, जोड़ा बनाया और उस जोड़े में मालती के सुंदर पुष्पों का गजरा गूंथा। बालों में गजरा गूंथने की परंपरा है, इस क्षेत्र में भी है, जो कि महाराष्ट्र की परंपरा है, यहाँ भी चलता है। बालाघाट में भी देखा है, लोग गूंथते हैं। ताम के सुगंध व्यतिशक्त मल्लिका नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम। सुंदर कपड़े पहने, सुवाससं कंपित कर्णभूषणम त्रिशूलसत् कुंतल मंडिताननाम। आभूषण पहने, वस्त्र पहने, शरीर को सुंदर बनाया और एक सुंदर सी गोपी बन करके वो पूतना गोपियों के बीच में मिल रही। पहचान नहीं पाई, ये राक्षसी हो गई, जो शरीर बड़ा सुंदर है, माया का शरीर है। और धीरे से घुस करके उसने कन्हैया को, भगवान को ले ही लिया गोद में। और ये तो सुना होगा आपने, पूतना गई क्यों थी? अपने स्तन में विष लगा करके बच्चे को पिलाने की मार दो।
उसकी हत्या कर, स्तन में विष लगा जहर, कन्हैया को लिया लेकर के गोद में। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस समय उस बच्चे ने पूतना को अपनी ओर आते हुए देखा तो उस बालक ने अपने नेत्र मूंद लिया, अपनी आंखें जो थी उनको मूंद लिया, उन्मीलित कर दिया। विबुद्धतां बालकमारिकाग्रह चराचरमाशुमिमीलितेक्षण। उस चराचर की आत्मा ने, उस विश्वात्मन परमात्मा ने अपनी आंख मूंद दिया। सुखदेव जी ने प्रश्न कर दिया तुरंत, क्यों आगे क्यों मूंद दी? भगवान ने बोले कारण डर गए हो, छोटा सा बच्चा है और पूतना कोई साधारण तो नहीं है, राक्षसी है, बच्चों की हत्या करने वाली है। और जैसे ही दृष्टि बड़ी बच्चे की, डर गया और डर गया तो अपनी मौत हुई। एक शब्द कहते नहीं, भगवान को डरेगी, वो तो ईश्वर है, तो आंख क्यों मूंदी? रसनीय कारण। जैसे ही कन्हैया ने देखा कि एक स्त्री आ रही है और वो मुझे विष पिलाने आ रही है, भगवान को लगा ये बेचारी मुझे क्या मारेगी, मुझको ही से मारना पड़ेगा। तो भगवान ने आंख मूंद करके ये सोचा, विचार किया कि इसको मैं मारूंगा तो इसकी मुक्ति किस मार्ग से देना है। इस संसार में आदमी मरता है, लेकिन भगवान की शरण में अगर चला गया तो मरने के बाद भी वो तर जाता है। कौन सी मुक्ति दूं? मुक्ति दो तरह की, एक चंद्र मार्ग से, एक सूर्य मार्ग से। तो कन्हैया ने पूतना को मुक्ति किस मार्ग से देना है, ये सोच करके भगवान ने आंख मूंदा। चराचरात्मा सन्मीलितेक्षण। एक शब्द कहते नहीं, एक भाव दूसरा। क्या? बोले कन्हैया को लगा स्त्री को मारना ठीक नहीं है, नारी अवैध होती है, उसको मारना नहीं चाहिए, उसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मुझे मारना चाहती है तो इसको मारना ही पड़ेगा। भगवान जब राम के रूप में प्रकट हुए थे तब भी राम जी के सामने सबसे पहले एक नारी ही पहुंची थी। सबसे पहले नाम जानते होंगे, उसका नाम था ताटका। शुद्ध शब्द है ताटका। चलतू भाषा में हम लोग कहते हैं ताड़का। जैसे ही सामने आई तो राम जी के हाथ नहीं उठ रहे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन विश्वामित्र ने कहा, राम ये दुष्टता जो है ना, ये ऋषियों का भक्षण करने वाली है, इसका वध करो। और राम जी ने उसी समय धनुष में बाण चढ़ाया। एक मान प्राण हरनी, लेकिन फिर दया लगी, मार तो दिया, लेकिन मेरी शरण में आ गई है तो तीनों जान तेरी निज पद दीना। अपना धाम प्रदान कर लिया पूतना ताड़का को भगवान ने। तो उनको लगा अगर आंख मूंद करके सोने का बहाना कर लो तो माताओं की आदत होती है छोटे बच्चों को कभी जगाती नहीं, जगाना भी नहीं चाहिए। महीना 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का बच्चा अगर सो रहा है उसको सोने देना, जगाना मत। और विशेषकर हिला डुला के झकझोर के नहीं। तो भगवान को लगा अगर ये वापस लौट जाएगी तो कम से कम मैं इसका वध करने से तो बच जाऊंगा, इसलिए भगवान ने यहाँ नहीं। एक चित्रकूट के संत एक और बहुत प्यारा भाव सुनिएगा, बड़ा आनंददायक भाव है। तो कहते हैं भाई कारण बहुत सीधा सा है। पूतना कन्हैया के पास गई, लोगों की नजर में दूध पिलाया। जो गोपियों ने देखा तो उनको लगा कि दूध पिलाया, स्तनपान करा रही है, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हकीकत थी पूतना दूध के बहाने विष पिला रही थी।
अर्पण तो दोनों किया ना, दूध भी अर्पण किया और विष भी अर्पण किया। भगवान को लगा दूध तो भाई हम पी लेंगे, हमें पसंद है, पर ये विष कौन पिएगा, हमें तो पसंद नहीं है, हमें पोसाता नहीं है, हमको भाता नहीं है ये विष। तो उस कन्हैया ने आंख मूंद करके याद किया, कोई हमारा मित्र हो, कोई मिलान हो, कोई दोस्त हो, कोई हमारा साथी हो, कोई हमारा संगवारी हो जिसको विष बहुत पसंद हो। और ये तो आप सबको पता है विष किसको पसंद है। आशुतोष, औढ़रदानी, चंद्रमौली, प्रलयंकर, भूत भावन भगवान शिव शंकर को विष पसंद है। जब जब मेरी विष संसार में निकलता है तो भगवान शिव ही पीते हैं। तो उस चूंकि भगवान इस समय मनुष्य की बालक के रूप में है, भगवान नहीं है, मनुष्य की लीला कर रहे हैं। तो जब लीला करनी है तो जैसे मनुष्य करता है वैसे ही करेंगे। और आपको इतना पता ही होगा जब हम भगवान को, देवताओं को भोग लगाते हैं, भोग तो लगाते हैं ना भोजन करने के पहले, थोड़ा बताइएगा जरा आप में से कितने लोग भोग लगाते हैं खाना खाने के पहले? हाथ उठाइए, हाथ संख्या कम है अभी। जो नहीं उठाए ना हाथ, भोग लगाना वाला, भगवान का भोग लगाना चाहिए। थाली सामने आ जाए, थोड़ा सा जल ऐसे डाल लो, ऐसे घुमा दो, आंख मूंद लो और आंख मूंद करके जो भी आपकी भाषा है, संस्कृत में कोई जरूरी नहीं है कि मंत्र बोलो, और अगर मंत्र बोलना हो तो शास्त्री जी से सीख लेंगे, आपको बता देंगे। और अगर ना बोल पाओ तो मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल हाथ जोड़िए, आंख मूंदिए और धीरे से कहिए प्रभु आइए प्रसादी पाइए, बस इतना कहने में क्या समस्या। भोग लगाना चाहिए, ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारी पहचान है। हम अन्य धर्मों के नहीं हैं कि सीधे खाने के ही जुट जाए दुश्मन के जरिए। थाली सामने आती है, जल ऐसे घुमा दीजिए, प्रसाद जोड़िए, हे प्रभु तेरी कृपा से आज ये भोजन मुझे मिल रहा है, पहले भोग लगा दीजिए, प्रसाद मैं पालूंगा। तो उस बच्चे ने यानी कन्हैया ने भोलेनाथ को, भगवान शिव को भोग लगाया, आंख मूंदी और आंख मूंद करके मन ही मन कहा, भोलेनाथ आज दोनों जन की प्रसादी एक जगह धरी, विष भी और दूध भी। तो दूध तो हम पी लेंगे, विष का पान आप करिएगा। इसलिए कन्हैया ने भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए आंख को मूंदा। बाल कमारी काव्रह चराचरा सुनिमीलिते नेत्र मूंदा। लेकिन पूतना तो राक्षसी है, उसको ये सब क्या लेना देना, बच्चे से क्या कैसा उठाया, झंझोरा, स्तन में लगाया, दूध पिलाने लगी। और जैसे ही कन्हैया ने पूतना का दूध पीना प्रारंभ किया तो पता चला पूतना के तो दूध है ही नहीं, और नहीं था सच में। और इसलिए नहीं था क्योंकि उसका नाम ही है पूतना। और जो पूतना तो सीधी सी बात है दूध ना। स्त्री के शरीर में ये परमात्मा की नेमत है, ये प्रकृति का नियम है कि संतान पैदा होते ही उसके शरीर में स्तन में अपने आप दूध पैदा होने लगता है, भगवान बनाता, उसका रक्त ही दूध बन करके बच्चे का पेट भरने के लिए आता है। पूतना के दूध खा नहीं, कन्हैया को गुस्सा आया और उन्होंने पूतना के प्राण पीना शुरू। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, 5 प्राण होते हैं हमारे शरीर में रहते हैं। उनको और विस्तार से देखें तो 10 हो जाते हैं, 5 प्राण और 5 उपप्राण। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान 5 ही हो गए। इसके जो उपप्राण है नाग, कूर्म, त्रिकल, देवदत्त, धनंजय, 10 प्राण। और ये पूरे शरीर में फैले रहते हैं, पैरों के टांगों के नीचे रहते हैं,
एक यहाँ से जंघाओं से इस कटी तक रहते हैं, एक इस उदर से लेकर के छाती तक रहते हैं, एक हमारे कंठ में रहते हैं, एक हमारे यहाँ ब्रह्मांड में रहते हैं। ये फैले रहते हैं। और जब पूतना के प्राण खींचने लगे, निकलने लगे, पूतना घबराने लगी, बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्ला करके बोलने लगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। हो सकता है सही चिल्लाई होगी, पूरे ब्रज में हमारी बोल गई, पूरे ब्रज में छोड़ दे मुझे। लेकिन कन्हैया ने छोड़ा नहीं, और तभी छोड़ा जब पूतना के प्राणों का पान करके पूतना को सदगति प्रदान कर दिया, पूतना को अपना धाम दे दिया कन्हैया ने, तब पूतना को छोड़ा। भगवान मारते नहीं है, ये तो लोगों की नजर में होता है कि पूतना को मारा, कंस को मारा। नहीं, ईश्वर कभी मारता नहीं है, ईश्वर तो तारता है। भगवान की मार में भी जीव का तारण छुपा हुआ है। और अगर मर भी जाए ना, तो संत कहते हैं परमात्मा के चरण की शरण में जाकर अगर मरण भी हो जाए तो भी हमारा तारण हो जाता है, हमारी मुक्ति हो जाती है। और पूतना मुक्त हो गई, भगवान ने पूतना को अपना धाम दिया। अहो बकीयम इष्टन कालकूटम, अहो बकीयम। बकी माने बकासुर की बहन पूतना, एक नाम पूतना का बकी भी है, बकासुर की बहन है। इष्टन कालकूट, जो अपने स्तन में कालकूट लगा के गई थी, उस पूतना को भगवान ने जिघांसया पाय यदा प्रसादि, उसको वो गति दिया जो गति साधु संतों को मिलती है। लेभे गतिम धात्र्युचितां तदोन्यम, पूतना को जो गति मिली, लाभ हुआ जिस गति का, वो कौन सा? धात्र्युचितां, धात्री उचितां, जो गति भगवान की मैया को मिलने वाली है, यशोदा और देवकी को मिलने वाली है, वह गति भगवान ने अपनी दुश्मन को दिया। ऐसे ही भगवान मित्र को भी, शत्रु को भी, माँ को भी, पूतना को भी जो एक समान गति प्रदान करते हैं, वो है भगवान, वो है ईश्वर। पूतना के प्राण निकले तो पूतना का असली शरीर प्रकट हो गया। ईश्वर के सामने जाने पर जीव का असली स्वरूप प्रकट होता है। संसार के सामने हम नकली बने रहेंगे, हम दिखावा कर सकेंगे, आडंबर कर सकेंगे, लेकिन भगवान के सामने जाने पर तो असलियत हमारी खुल ही रहेगी। इसलिए कहते हैं, वो याद रख, दुनिया से कितना भी दिखावा कर ले, पर मेरे सामने जब आना तो फिर ओरिजिनल बन गया, असली वाला। नकल नहीं चलेगी, दिखावा नहीं चलेगा, आडंबर नहीं चलेगा, शो नहीं चलेगा। मम दर्शन फल परम करूं, मम दर्शन फल परम, मम दर्शन फल परम, जीव जो स्वरूपा, स्वरूपा, जीव जो स्वरूपा, जीव स्वरूपा,
भगवान के दर्शन का अंतिम फल यही है, जीव पाव निज सहज स्वरूप। जो वास्तविक रूप है जीव का वो प्रकट होता है। और पूतना की मुक्ति हो गई। अगले ही दिन भगवान ने तृणावर्त नाम के राक्षस को मार दिया। रोज लीला करेंगे। एक आंधी आई, तूफान, धूल भरी आंधी थी। यशोदा अपने बच्चे को लिए खड़ी थी आंगन में, तेज आंधी आई और उसी समय भगवान का वजन भी बहुत बढ़ गया। देखते देखते 20, 25, 30, 40, 50 किलो के हो गए। जल्दी से घबरा के पुत्र ने छोड़ दिया। भगवान आंधी में उड़ गए और जब आंधी छठी, यशोदा घबराई, कहाँ गया मेरा लाला? तो देखा भगवान एक राक्षस की छाती में बैठे खेल रहे। कौन है ये? तो बताया लोगों ने ये कंस का बहुत खास नौकर है, इसका नाम है तृणावर्त। यशोदा क्या जाने कि मेरे लल्ला ने ही इसको मारा। उनको तो लगा कोई किसी और ने मार दिया है, जैसे भी मरा। दान दक्षिणा करवाई, तिल का दान किया, स्वर्ण दान किया, ब्राह्मण को बुला करके पूजा करवाया। मेरे लल्ला को खुश रखना, हे प्रभु कृपा करना। जब से पैदा हुआ बड़े दुनिया भर के उपद्रव हो रहे हैं, उत्पात हो रहे हैं, जाने क्या क्या होगा। अब ये लीला भगवान की निरंतर चलती है। धीरे धीरे कुछ बड़े होने लगे भगवान कन्हैया। सुंदर लीलाएं करते, छोटे से हैं है खुशियों की भरमार ब्रज की गलियों में। क्या बात है, सुनिएगा ब्रजमंडल का माहौल क्या है। नाचे गाए हर इंसान ब्रज की गलियों में। गलियों में करने कान्हा का दीदार ब्रज की गलियों में। आया मोहन तेरी गली में।